We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने के लिए विपक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दांव खेल दिया है। असल में बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अब इस मामले में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, शादाब फरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की। उनका कहना था कि चुनाव आयोग के फैसले से लाखों मतदाताओं, खासकर महिलाओं और गरीब लोगों के अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि ये लाखों मतदाताओं का सवाल है। अगर इस कार्रवाई पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो इसका असर सबसे ज्यादा कमजोर वर्गों पर पड़ेगा। साथ ही वकीलों ने यह भी मांग की कि इस मामले की सुनवाई आज या कल ही हो, क्योंकि चुनाव आयोग ने सिर्फ 1 महीने की समय सीमा दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति जताई, लेकिन फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपनी याचिकाओं की कॉपी चुनाव आयोग और अन्य पक्षकारों को सौंपें। सिंघवी ने कोर्ट से आग्रह किया कि चुनाव आयोग के फैसले पर तत्काल अंतरिम रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पर तुरंत फैसला नहीं दिया। अब 10 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये मामला न केवल बिहार के मतदाताओं बल्कि लोकतंत्र के मूल अधिकारों से जुड़ा है। फिलहाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ 4 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स PUCL, योगेंद्र यादव और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा इस याचिकाकर्ताओं के नाम में शामिल हैं। इस मसले पर आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने PC करके इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है और आप सब लोगों के बीच सभी हमारे इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथी भी हैं और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहाँ अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है
3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। इसका प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। इस दौरान गणना प्रपत्र मुद्रित और वितरित किए जाने का काम लगभग पूरा हो गया है। चुनाव आयोग की विज्ञप्ति के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाए जाने के बावजूद SIR में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल 1,69,00,000 गणना प्रपत्र एकत्र किए गए, वहीं 7.25% चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।